पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके बारे में आज भी समाज में खुलकर बात नहीं की जाती। इन दिनों में एक लड़की को अपवित्र माना जाता है। इसमें उस लड़की का तो कोई दोष नहीं कि वो लड़की है। तो जब दोष नहीं तो सजा क्यों? आने वाली पीढ़ी की भी किसी महिला को ये सजा ना भुगतनी पड़े और हम एक ऐसा देश बने जहां पीरियड्स एक टैबू ना हो। ऐसे समाज की कल्पना करने वाली हमारी आज की खोज हम आपके लिए लाए हैं मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक्स। लड़कियां पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि वो उस समय इम्प्योर होती है यानी अपवित्र होती है। उन्हें किचन में नहीं जाना चाहिए। पीरियड्स के बाद अपनी चादर जरूर धोनी चाहिए। ये सब कुछ आम प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे देश की तकरीबन हर लड़की ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए होंगे। और मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक जो न जाने कितनी सदियों से हमारी सोसाइटी में एक टैबू बनकर बैठा हुआ है। ओडिशा हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत होने पर 3 दिन का त्योहार मनाया जाता है, पर ऐसा भारत के हर हिस्से में नहीं होता। ज्यादातर लोगों में पीरियड्स को लेकर गलतफहमियां और अंधविश्वास है। तो क्यों लड़कियों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? इसका कोई ठोस जवाब तो हमें नहीं मिला, लेकिन अगर लॉजिक समझे तो ये 5 दिन किसी भी लड़की के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसको समझते हुए पहले जमाने में इन दिनों में लड़कियों को आराम करने की सलाह दी जाती थी। मंदिर मत जाओ, किचन में मत आओ, बल्कि आराम करो। और जब सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे तब चादर को धोना जैसे एक नॉर्म बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ कब लॉजिक अंधविश्वास में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जितने ज्यादा लोग पीरियड्स को लेकर जागरूक होंगे उतना ही पीरियड से जुड़ी गलतफहमियां और बीमारियों को भी दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स को लेकर जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रयास ना हुआ हो। कई सालों से कोशिशें चलती आ रही हैं, लेकिन फिर भी जब साबरीमाला केस में 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में जाने का हक मिलता है तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अच्छा खासा विरोध होता है और केस फिर से उस लंबी कतार का हिस्सा बन जाता है। तो मतलब ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब बात समझने वाली ये है कि ऐसा क्यों है। क्यों आज इतने बड़े स्केल के अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कंटेंट आज भी इस मानसिकता को नहीं बदल पा रहे? प्रॉब्लम कहाँ है? इतने बड़े बड़े ग्लोबल प्रोग्राम्स होने के बावजूद आज भी हमारे देश में एक छोटी बच्ची को यह जानने का हक नहीं है कि आखिर उसकी अपनी बॉडी में चल क्या रहा है। आपने कई इनिशिएटिव्स या कैंपेन्स के बारे में सुना या देखा होगा जो मेंस्ट्रुएशन पर बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन ये सब के सब अडल्ट्स को टारगेट करते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये उन्हें उनकी सोच, जो सोच उन्होंने इतने सालों में बनाई, ये उसे बदलने की बात करते हैं। ऐसे कैंपेन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग जो आज अपनी शायद आधे से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, जो आज दिमागी तौर पर पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, पहले तो वो लोग अपनी सोच बदलें और फिर उसके बाद वो वही बातें अपने बच्चों को समझाएं। अव्वल तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे एक इंसान में किसी भी तरह का बदलाव लाना उतना ही मुश्किल होता रहता है। तो कमाल की बात यह है कि ये पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन कैंपेन्स एड्रेस तो कर रहा है आने वाली पीढ़ी की प्रॉब्लम्स को, लेकिन जाके समझा रहा है पिछली पीढ़ी को जिनकी सोच ही बिल्कुल अलग है। तो क्या किया जाए? कैसे इस टैबू को खत्म किया जाए? एक सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर। आप अगर सोचें कि आज एकदम से पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। हम यहाँ 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े समाज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में व्हाई नॉट टारगेट किड्स? एकदम वैसा ही किया हमारी आज की खोज मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक्स ने। मेंस्ट्रुपीडिया एक ऐसी कॉमिक बुक है जो बच्चों को पीरियड से जुड़ी जानकारी देती है, और वो भी एकदम उस अंदाज में जो अंदाज बच्चों को समझ में आए। नहीं तो आम तौर पर ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स इतने बोल्ड और इतने सीरियस होते हैं जो कहां ही बच्चों को अपील करने वाले। साल 2012 में दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में जब आदिति गुप्ता नाम की एक लड़की को एक थीसिस प्रोजेक्ट मिला, तब जन्म हुआ मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक्स का।
आदिति का ये थीसिस प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब था, क्योंकि देश की बाकी और लड़कियों की तरह उन्हें भी बचपन से ही पीरियड्स को लेकर बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। आदिति एक पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, लेकिन तब भी उनके घर वालों ने उन्हें सैनिटरी पैड ना इस्तेमाल करने की सलाह दी और ना ही स्कूल से कुछ खास मदद मिली, क्योंकि हमारे यहाँ बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही है। और फिर जब आदिति कॉलेज में आई तब उन्हें पीरियड्स के बारे में सही मायने में पता चलने लगा और तब उन्हें समझ में आया कि कितनी सारी बातें जो उन्होंने आज तक सुनी थी वो सिर्फ लोगों का अंधविश्वास था। इन बातों का कोई मेडिकल ग्राउंड ही नहीं था कभी भी। आदिति और तुहीन, जो अब उनके पति हैं, कॉलेज के समय में उन्होंने मिलकर मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी साइंटिफिक बातों को जाना, सच और अंधविश्वास में फर्क करना समझा। तो अब यहाँ उन दोनों को रियलाइज हुआ कि उनकी पीढ़ी तो पीरियड से जुड़ी गलतफहमियां और शर्म के साथ बड़ी हो गई, पर आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी जितनी ज्यादा पीरियड्स को लेकर जागरूक होगी, उतनी ही ज्यादा बीमारियों से दूर रहेगी। 2012 में मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत एक पैम्फलेट के तौर पे हुई और 2013 में इसे एक कॉमिक बुक में बदल दिया गया। इन कॉमिक्स को टेस्ट करने के लिए 400 लड़कियों को ये कॉमिक्स पढ़ने को कहा गया। इन छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों को कॉमिक्स एजुकेशनल और एंटरटेनिंग दोनों लगा और उन्होंने इसके और इश्यूज पढ़ने की भी इच्छा जताई। और ऐसा ही कुछ रिएक्शन लड़कों, पेरेंट्स और टीचर्स से भी मिला। इस कॉमिक बुक के जरिए आदिति और तुहीन ने एक ऐसा माध्यम इजाद किया जिसके द्वारा पेरेंट्स और टीचर्स बिना किसी शर्म के बच्चों को आसानी से पीरियड्स के बारे में बता सके। कॉमिक्स के बाद मेंस्ट्रुपीडिया ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, जिसको इतना पसंद किया गया कि हर महीने तकरीबन 70,000 लोग इस वेबसाइट पर आने लगे। लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए आई 2 दिक्कतें। पहली तो फंड्स की और दूसरी आदिति और तुहीन में से कोई भी अपनी फुल टाइम जॉब के साथ मेंस्ट्रुपीडिया को पूरा वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो यहां जागा इन दोनों के अंदर का एंटरप्रेन्योर। तो इन्होंने अब इस कॉमिक्स में अपना सब झोंक दिया। तो जो खुद की सेविंग्स थी वो अब अपने स्टार्टअप में डाल दी और अब अपनी जॉब्स भी छोड़ दी। उसके बाद ये लोग इन्वेस्टर्स के पास भी गए तो किसी ने उनका प्रोजेक्ट फंड नहीं किया क्योंकि उन्हें प्रॉफिटेबल नहीं लगा। तो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक्स ने अपने सपोर्टर्स का रुख किया और क्राउड फंडिंग का तरीका अपनाया। ये क्राउड फंडिंग कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज मेंस्ट्रुपीडिया यूएस, यूके, स्वीडन, नाइजीरिया, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे कई देशों तक जा पहुंचा। और अगर इस कॉमिक की बात की जाए तो इसमें बहुत ही सुंदर चित्र, डिजाइन है जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और एक्चुअली हम इसके बारे में बात क्या करें, इससे अच्छा आप खुद ही इसकी एक झलक देख लीजिए। पिंकी, मीरा और जिया खुश हुए बार बार जब आए उनके पीरियड्स पहली बार। किशोरी बनने से आई शान, रोक टोक और पाबंदियों से हुए परेशान। तीनों हैं बड़े सयाने, बिना समझे न मान्यताएं माने। लड़कियों ने हार न मानी, सच्चाई जानने की मन में ठानी। चलो चलते हैं बड़े होने की इस रोमांचक सफर में, पिंकी, मीरा, जिया और प्रिया दीदी के साथ। था ना मजेदार। आज अदिति की इस कोशिश ने उन्हें एक टेडेक्स स्पीकर भी बना दिया। उन्हें फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 अचीवर्स में शामिल किया गया और बीबीसी की 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ 2015 में भी उनका नाम आया। मेंस्ट्रुपीडिया ने आज तक तकरीबन 1.25 करोड़ लड़कियों को पीरियड्स के बारे में एजुकेट किया है। बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए कई सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की और इसके अलावा अगर कोई और प्रोजेक्ट जो पीरियड पॉजिटिविटी पर आधारित है तो मेंस्ट्रुपीडिया उनकी मदद करता है। और आखिरकार अदिति और तुहीन की मेहनत रंग लाई। आज मेंस्ट्रुपीडिया भारत के 11,000 स्कूल्स के करिकुलम में शामिल है और केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कॉमिक को बच्चों की बेहतरी के लिए अपनाया गया है। इन कॉमिक बुक्स को 25 देशों की लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। मेलिंडा गेट्स, ट्विंकल खन्ना जैसी कई बड़ी हस्तियों ने भी मेंस्ट्रुपीडिया की बहुत तारीफ की। और अभी हाल ही के दिनों में अदिति और तुहीन मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक्स को लेकर शार्क टैंक इंडिया पर गए। वहां के शार्क्स ने भी इनके मिशन को समझा और अदिति के स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और मेंस्ट्रुपीडिया ने एक अलग भविष्य का सपना देखा है जहां फीमेल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन एक टैबू ना हो। और उनकी इस सोच, हौसले और उनकी इस पहल को भारत एक खोज का सलाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि वहां हम लेकर आते हैं
कुछ और दिलचस्प और इंस्पायरिंग कहानियां जिन्हें हम यहाँ YouTube तक नहीं ला पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।